शेख ज़ैद अस्पताल में एहतजाज के बायस 7 रोज से ऑपरेशन मअतल हैं, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने आज भी ओपीडी बंद कर दी। हड़ताल 14वें रोज भी जारी है। 3 माह से तनख्वाहें अजमत अवान, उनसे मजीद जानेंगे एहतजाज के हवाले से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि शहर लाहौर में रफ्तार का इकलौता जो अस्पताल है वो इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर जो है इस वक्त जो एहतजाज जारी है और 14 रोज से एहतजाज चल रहा है। और 14 रोज से शेख ज़ैद अस्पताल की जो ओपीडी है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इसी एहतजाज के बाद 7 रोज से जो ऑपरेशन हैं वो भी मुअत्तल है। जबकि मज़ाहिर की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक हमारी 3 माह से जो तनख्वाहें नहीं दी गई हैं जारी नहीं की जाएंगी, उसके साथ साथ 2019 से लेकर अब तक हमारी तनख्वाहों में इंक्रीमेंट 30% है, फुल पोल लगाया जाए। और तीसरी उनकी डिमांड ये है कि अस्पताल में जो जान बचाने वाली अदवायात है वो भी खत्म हो चुकी है। जब तक ये हमारी 3 जो डिमांड्स हैं वो पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो एहतजाज है हमारा जारी रहेगा। लेकिन इस अफसोसनाक प्रोटेस्ट की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 14 रोज से ओपीडी बंद होने से दूर दराज आए इलाके जो है उन मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। और 7 रोज से ऑपरेशन बंद होने से भी जिन लोगों के 6-6 माह या साल के ऑपरेशन की डेट थी वो भी जो है वो तातुल का शिकार है। जी ठीक है, अजमत अवान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं, आज सूबे चशम वबा ने खतरे की घंटी, मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटे के दौरान सुबह भर में 2167 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जी अजमत, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सूबे चशम के मरीजों की जो तादाद है उसमें जो इजाफा है वो जारी है और जो है वो 2170 जो नए मरीज हैं और वो सामने है। जैसे पंजाब भर में मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 4 लाख से जाविज़ कर चुके हैं, यानी पंजाब भर में इस वक्त शूबे से मुतासर अफराद की तादाद 4,26,420 तक क्या पहुंची है। यही सूरत हाल हम शहर लाहौर में भी देख रहे हैं। शहर लाहौर में भी 24 घंटों में इस शूबे चशम के मर्ज के साथ 142 जो नए मरीज हैं वो सामने हैं, जिससे मजमूई तौर पर लाहौर में मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 825 तक जा पहुंची। फिर भी माहिरीन ने फिलहाल यही कहा है कि अभी मजीद से अहम है, जब तक सर्दियाँ नहीं आती तब तक शूबे चशम का जो खतरा है वो बरकरार है। जी ठीक है अजमत अवान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेंगू वायरस के हवाले से तो शहर भर में डेंगू वायरस के हमले जारी हैं, जबकि 54 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। डेंगू बुखार में मुब्तला 42 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। शहर के मजीद 66 मुकामात से डेंगू लार्वा ढूंढ कर तल्फ कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं शहर भर में डेंगू वायरस के हमले मुसलसल जारी हैं, जबकि 54 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। डेंगू बुखार में मुब्तला 42 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। शहर के मजीद 66 मुकामात से डेंगू लार्वा ढूंढकर तल्फ कर दिया गया। जी आपको बता रहे हैं शहर भर में डेंगू वायरस के हमले जारी हैं, जबकि 54 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। फ़ज़ाई आलूगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 156 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट 144, सैयद मुरातब अली रोड 111 रिकॉर्ड की गई, जबकि फेज़ 8 DHA 104 AQI की शरह रिकॉर्ड की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोमल असलम, उनसे मजीद मौसम की सूरत हाल जानेंगे। जी कोमल, बताइएगा। लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मौसम में गर्मी की शिद्दत ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाहौर शहर के वासियों को तंग करना शुरू कर दिया है। इस वक्त सूरज और बादलों के दरमियान आग बिचौली का सिलसिला भी जारी है। अमूमन तो जब बादलों और सूरज के दरमियान आग बिचौली का सिलसिला जारी होता है तो मौसम का मिजाज जो है बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आता है, लेकिन आज खूबसूरत मिजाज की बजाय शहर लाहौर के वासी जो हैं वो गर्मी से निढाल नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसम तब्दीली की जानिब तो जाएगा, लेकिन अब देखना यह है कि मौसम अच्छी तब्दीली की जानिब जाएगा या फिर अभी तक शहर लाहौर के वासियों को मजीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं। अभी जो है वो सूरज नॉर्थ की जानिब है, जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा साउथ की जानिब आएगा तो यकीनन शहर लाहौर में मौसम सरमा का बाकायदा से आज हो जाएगा। नवंबर के मिड में जो है वो मौसम मजीद बेहतरी की जानिब जाएगा। और इसके साथ साथ बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो इस वक्त दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क रहेगा। अब तो रात के औकात में भी मौसम ठंडा महसूस होने के बजाय गर्मी की शिद्दत ही महसूस की जाती है। इसी के साथ साथ बात की जाए आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर कम से कम जो है वो तकरीबन 23 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाएगा। और शहर लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के साथ साथ परिंदों के एहतियात करने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है कि अपने घरों के बालकनियों में, बागीचों में, बागों में जो है वो परिंदों के लिए पानी के इंतजाम
चाहिए, क्योंकि प्यास उनको भी लगती है, गर्मी उनको भी लगती है। इसी के साथ साथ बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। लाहौर अपनी पोजीशन बरकरार रखे, वह सबके औकात में लाहौर पहले नंबर पर था और इस वक्त जो है लाहौर दूसरे नंबर पर है। AQI की मजमूई शरह जो है 156 रिकॉर्ड की गई है और इसी के साथ साथ जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, AQI की मजमूई शरह कहीं पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, कहीं पर बहुत रिकॉर्ड की जा रही है। कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर के हवाले से आपको बताएं, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 14 पैसे सस्ता, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 55 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर अब तक 25 रुपये 55 पैसे तक सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 14 पैसे सस्ता, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 55 पैसे का हो गया और इंटरबैंक में डॉलर अब तक 25 रुपये 55 पैसे तक सस्ता हो चुका। कस्टम्स इंटेलिजेंस की हुमायूं खान प्लाजा और पान मंडी के अतराफ कार्रवाई की गई। मजीद कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर की जानिब से हुमायूं खान प्लाजा और पान मंडी के अतराफ में खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के नतीजे में नॉन ड्यूटी सिगरेट से भरे 9 ट्रकों समेत बैटलनेट, शीशा और इंडियन तंबाकू की भारी खेप को बरामद कर लिया गया है। ये कार्रवाई डायरेक्टर मोहम्मद हारिस अंसारी की हदायत पर एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद रजवान बशीर और शाह समद हमदानी ने कस्टम्स एक्ट 1969 के सेक्शन 2 के तहत करते हुए समग्र शुदा सामान की बड़ी खेप को पकड़ा है। एडिशनल डायरेक्टर रजवान बशीर का कहना था कि कार्रवाई के दौरान जब्त शुदा सामान की तखमीना लागत 220 मिलियन रुपए है और ये कार्रवाई स्मगलर्स के खिलाफ मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट पर की गई है। जब्त शुदा सामान को बाकायदा तौर पर अब कस्टम्स इंटेलिजेंस के गोदामों में पहुंचा दिया गया है और डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस। कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी के 3500 तलबा मेरिट के बावजूद लैपटॉप से महरूम हैं। यूनिवर्सिटी को लैपटॉप तकसीम करने के लिए HEC से ताहाल इजाज़त ना मिल सकी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इमरान यूनस से। जी इमरान। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के 3500 तलबा मेरिट पर होने के बावजूद लैपटॉप से महरूम हैं और 2 माह कबल जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 3500 तलबा जो हैं वो हुकूमत की जानिब से नॉमिनेट किए गए थे कि ये मेरिट पर हैं और इनको लैपटॉप जो हैं वो दिए जाएंगे। और वो लैपटॉप जो हैं, जो 3500 लैपटॉप थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी को फराहम भी कर दिए गए, लेकिन HEC ने पाबंदी लगा दी थी कि जब तक HEC तकरीब का इनेकाद नहीं करेगा अपनी जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी में, तब तक तलबा जो हैं इनमें लैपटॉप तकसीम नहीं किए जाएंगे। सो पिछले 2 माह से 3500 तलबा जो हैं वो लैपटॉप के हक से महरूम थे और अब इस मामले पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने गवर्नर पंजाब, चांसलर से रब्ता कर लिया है और बज़रिया ख़त ना सिर्फ उनको तकरीब के लिए मदऊ किया गया है बल्कि उनसे इजाज़त भी तलब की गई है कि जो 3500 तलबा मेरिट पर होने के बावजूद लैपटॉप से महरूम हैं उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में आके लैपटॉप जो हैं वो फराहम करें। ये 3500 लैपटॉप जो हैं वो अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी के गोदाम में पड़े हुए हैं और माजी में भी ये सूरत हाल जो है वो सामने आई कि कई जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लैपटॉप्स थे वो गोदामों में पड़े पड़े ही ज़ाया हो गए थे और इस सूरत हाल को देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने 3500 लैपटॉप की तकसीम। ठीक है इमरान यूनस, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ख़ुसूसी इजलास में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आवाम की सहूलत के पेश नज़र प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और DG LDA और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD ने मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तरक्याती मनसूबों की तकमील में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट 83 और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास प्रोजेक्ट 71% मुकम्मल हो चुका है। ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की 90% तकमील हो चुकी है, जबकि रवां माह पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने दाता दरबार के सामने सड़क की तोसी और पैदल रास्ते के लिए मनसूबे की जुज़ियात का जायजा लिया गया। LDA सिटी मनसूबे के नया पाकिस्तान अपार्टमेंट साइट की अराजी पर बड़ा फैसला किया गया। वज़ीर आला के हुक्म पर इजाफी अराजी LDA हुकाम को वापस मुंतकिल कर देगी। इस फैसले का मुतालिक जानेंगे दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, आगाह कीजिएगा। LDA सिटी मनसूबा जो कि नया पाकिस्तान अपार्टमेंट साइट थी, इससे वज़ीर आला ने अब एक बहुत ही मुनसिफाना फैसला किया था कि ये तमाम अराजी जो इजाफी है वो LDA को वापस की जाए। इसमें 8500 कनाल मखसूस की गई थी, जिसमें 800 कनाल अराजी जो है
उस पर LDCP के पहले फेज में अपार्टमेंट बनाए गए, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बावजूद अपार्टमेंट बने ना ही मनसूबा आगे चल सका। अब LD हुकाम ने अपार्टमेंट साइज हल्लों की पर 1700 कनालबाजी का केस अथॉरिटी में रखा था, जिसमें फैसला हो गया है और LDA अब इस जमीन को मजीद काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कोई मुनासिब और कोई पक्का प्लान नहीं पेश कर पा रहा, जिससे बार बार जो है LD हुकाम को चुप्पी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ रोज कबल भी एक प्लान पेश किया गया जिसमें LD की अपार्टमेंट की रह जाने वाली कमर्शियल राजी को रिहायशी ब्लॉक में तब्दील करने का फैसला सामने आ रहा था, जिसको DG LDA ने मुस्तरद किया, बल्कि इसको कमर्शियल डाउनटाउन बनाने का हुक्म दे दिया है। अब इसमें ये देखना है कि ये प्लान किस हद तक काबिल अमल होता है और कब तक इस जमीन को काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, जो कि इंतहाई मुनाफा। ठीक है दुर्रे नया, बहुत शुक्रिया आपका। इंस्पेक्टर अफजल डोगर गुज्जरपुरा से SHO काहना तैनात कर दिए गए हैं, जबकि इंस्पेक्टर नसरुल्ला पुलिस लाइन से SHO डिफेंसी तैनात। तैनातियों का अहवाल जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये DIG ऑपरेशन की जानिब से तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। बताया गया है कि इंस्पेक्टर अफजल डोगर से SHO काहना तैनात किया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर SHO डिफेंस इंस्पेक्टर आसिफ अदरीस SHO गुज्जरपुरा, सब इंस्पेक्टर जकाउल्लाह को SHO जौहर टाउन, सब इंस्पेक्टर एजाजुल हसन को SHO थाना इचका, अख्तर अली को पुलिस लाइन से SHO न्यू अनारकली और इस तरह सैफुल्लाह नियाजी SHO मुगलपुरा, जबकि पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर मोहम्मद जवेद को SHO हरबंसपुरा तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। डॉक्टर जावेद अकरम ने PIMH का दौरा किया और इजलास की सदारत की। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन जाहिदा अजहर ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, प्रोफेसर डॉक्टर अली मदी हाशमी, डॉक्टर अमजद और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। डॉक्टर जावेद अकरम ने पंजाब इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का जो है वो दौरा किया और इस मौके पर जो है वो मेंटल हेल्थ के हवाले से जो इलाज मुआवजे की फ्राहम की जाने वाली जो सहूलतें हैं, जो ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज हैं उनको, उस हवाले से जो है वो तमाम तर कारकर्दगी जो है उसका जायजा लिया गया। इस मौके पर मुनक्कदा इजलास की सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से जो है वो तदारत की गई और जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनको मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में फिजियोथेरेपी का पूरा शोबा जो है वो जल्द कायम किया जाएगा और इसको जो है वो फाल भी जो है वो फौरी तौर पर किया जाएगा। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।